डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभू कुमार ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी है। मजिस्ट्रेट अदालत ने कथित रूप से स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के पुलिस के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। विभू कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। फिलहाल वो जमानत पर है। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 30 जुलाई को उनके खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। विभू कुमार के वकील मनीष वैद्यवान ने 29 अक्टूबर को 30,000 सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर की। इसमें तर्क दिया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बजाय निरस्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आरोप पत्र संज्ञान लिया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहयोगी विभू कुमार पर आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। इसको लेकर उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। अब वो फिलहाल जमानत पर हैं और अपनी कानूनी प्रक्रिया चालू किए हुए हैं। कैमरामैन रजत के साथ रवि सिंह, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सरदार हर्षवर्धन सिंह बल्ली अपने बेटे समेत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बल्ली और उनके बेटे के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते समय दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बल्ली के पुराने सहयोगी सुभाष आर्य और सुभाष सचदेवा भी मौजूद थे। हर्षवर्धन सिंह बल्ली के बेटे और आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा सरदार गुरमीत सिंह रिंकू बल्ली भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि सरदार हर्षवर्धन सिंह बल्ली दिल्ली की हरिनगर सीट से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। मैं अंशिका, कैमरा पर्सन रजत के साथ, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में कह सकते हैं कि अब आप पूरे साल पटाखे नहीं फोड़ सकते। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ, जब दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार के वकील ने पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार हर पुख्ता प्रबंध कर रही है और अब पटाखों पर भी बैन लगाने का विचार कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप विचार कर रहे हैं, आपने सिर्फ दिवाली तक ही पटाखे बैन करने का फैसला क्यों किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पटाखे बैन पूरे साल करने चाहिए, शादी पार्टियों में भी पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका हवाला देते उन्हें समय सीमा यानी कि 25 नवंबर तक की दी और दिल्ली सरकार को कहा कि 25 नवंबर तक कोई फैसला इस पर जरूर ले, क्योंकि दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से सख्त है। इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि आप लोग प्रदूषण को लेकर कुछ सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन परमवीर के साथ मैं क्रांत कुमार, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। अगर आप भी दिल्ली में 10 साल पुराने वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़कों से हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने दिल्ली नगर निगम को विशेष रूप से सार्वजनिक पार्किंग स्थलों में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, पार्किंग शुल्क की संरचना की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया है, ताकि आयोग ने संबंधित एजेंसियों द्वारा निपटाए जा रहे हैं लंबित शिकायतों के समाधान की धीमी गति और बढ़ते बैकलॉग के बारे में चिंता व्यक्त की है। आयोग के इस कदम से दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन क्या प्रदूषण पर कंट्रोल हो पाएगा? मैं अजय, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली की हवा रिकॉर्ड 10वें दिन भी जहरीली बनी रही, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। स्मोग और शहर की व्हीकल से निकलने वाले धुओं के साथ साथ और भी कई प्रकार की कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के कारण शहर में प्रदूषण का स्तर काफी इंक्रीज हो रखा है। बीते 7 दिनों के अंदर दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल काफी हद तक इंक्रीज हो गया, जिसके बाद बोल सकते हैं कि दिल्ली किसी गैस चैम्बर से कम नहीं है। दिल्ली में तमाम इलाकों में AQI 350 के पार रहा। दिल्ली सरकार और राज्यपाल मिलकर के कई बैठकें भी कर चुकी है। रोड पर पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन इसका दूर दूर तक कोई असर देखने को नहीं मिल रहा और दिल्ली वालों के मन में अब सिर्फ यही सवाल रह गया है कि आखिर कब प्रदूषण मुक्त होगी दिल्ली। कैमरा पर्सन राम बाबू के साथ निधि तिवारी, चैनल 4 दिल्ली एनसीआर। गुरुग्राम पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी की पत्नी को गिरफ्तार किया है। जी हां, लेडी डॉन मनीषा कटारिया लगातार जेल में बंद बैठे गैंगस्टर कौशल चौधरी के सिंडिकेट को ऑपरेट करने में लगी थी। दरअसल पूरा मामला हम आपको बता दें, बीती सितंबर माह का है, जब एक होटल संचालक के पास 2 करोड़ की रंगदारी के लिए फोन आया
और रंगदारी ना देने और पुलिस को बताने के एवज में उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस और राजस्थान पुलिस की तमाम टीमों ने मिलकर एसटीएफ के साथ मिलकर ये कार्रवाई की और आज मनीषा कटारिया को गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली देवीलाल कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि मनीषा कटारिया पर पहले भी कई मामले रंगदारी और हत्या के प्रयास जैसे और गोली चलाने जैसे कई मामले पहले भी दर्ज है और कई बार जेल भी जा चुकी है और अभी भी वह जेल से बाहर जमानत पर बाहर आई थी और जमानत पर बाहर आने के बाद वह लगातार जो है गैंगस्टर कौशल चौधरी की कमान संभाल रही थी। ऐसे में ये गिरफ्तारी जो है गुरुग्राम पुलिस के लिए काफी अहम हो जाती है और अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जो गैंगस्टर कौशल चौधरी है वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मनों की सबसे टॉप की लिस्ट में आता है, हिट लिस्ट में आता है। ऐसे में एसीपी क्राइम वरुण दहिया का कहना है कि जो गैंगस्टर है लेडी डॉन है उसे 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है और रिमांड के दौरान क्या कुछ कार्रवाई की जाती है देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में जो भी संलिप्त पाया जाएगा उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम से चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए हिमांशु नायक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से मर्डर और फायरिंग की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते दिन शनिवार को दिल्ली के मुंडका इलाके में जेल से बाहर आए एक युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। अब रविवार को नॉर्थ दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में घर के बाहर खड़े एक 20 साल के युवक पर 5 लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 20 साल के युवक को 5 लोगों द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रंगीला के रूप में की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक अपने घर के बाहर 4-5 लोगों के साथ खड़ा था, तभी उनके बीच बहस शुरू हो गई और एक व्यक्ति ने उसे गोली मार दी, जिससे युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वारदात की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है, जबकि इस घटना में हमने कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया है और आगे की जांच चल रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली में फायरिंग और मर्डर की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। मैं राहुल रावत, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।